नमस्कार। ज्योतिष की श्रृंखला में आज की हमारा टॉपिक है चंद्रमा को लेकर। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा के संबंध में कुछ विशेष योग की बात की गई, जो सिर्फ चंद्रमा के केंद्र में रखकर बनाए गए। इनको देखकर हम व्यक्ति के मन, चंद्रमा को ज्योतिष में व्यक्ति का मन कहा गया है, तो मन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में समझकर व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी प्रगति को समझ सकते हैं। शास्त्रों में कुछ विशिष्ट ज्योतिष में एक योग है सुनफा योग। आज की वीडियो में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किसी कुंडली में सुनफा योग कैसे बनता है और इस सुनफा योग बनने के लाभ क्या-क्या हैं। कैसे इसे सुनफा योग की प्रकृति का प्रभाव व्यक्ति पर और कैसे ये योग प्रभावित करता है अलग-अलग ग्रहों की स्थिति के साथ। अब यहाँ हमें जन्म कुंडली में राशियों पर ध्यान नहीं देना, राशि क्या लिखी है, हमें केवल चंद्रमा को देखना है। मान लीजिए कि किसी कुंडली में चंद्रमा यहाँ बैठा है, तो यदि यहाँ पर चंद्रमा है तो आपको देखना है कि चंद्रमा के दूसरे स्थान में कोई ग्रह है या नहीं है। यदि चंद्रमा जहां बैठा है उससे दूसरे स्थान में, चंद्रमा से अगले स्थान में यदि कोई ग्रह है और ये ग्रह सूर्य नहीं, सूर्य के छोड़कर, ध्यान देना है यहां हमें सूर्य को काउंट नहीं करना है, तो सूर्य को छोड़कर कोई भी हो, सूर्य को छोड़ देना है क्योंकि सूर्य इस योग में काउंट नहीं होगा। तो सूर्य को छोड़कर यदि कोई भी ग्रह चंद्रमा से दूसरे बैठा हो तो यहां हम इसे कहते हैं कि सुनफा योग बन रहा है। अब इस सुनफा योग का प्रभाव क्या होगा, हमें यहां ध्यान देना कि सुनफा योग कब बनेगा। सूर्य को छोड़ देना है, चंद्रमा से दूसरे स्थान। चंद्रमा कहां हो सकता है, यहां मैंने इसे चौथे भाव में लिखा, लेकिन ये कहीं भी हो सकता है जन्म कुंडली में। आपको कुंडली में इस स्थिति पर ध्यान नहीं देना कि वो चंद्रमा किस भाव में बैठा है, आपको ये देखना है चंद्रमा के अगला भाव जो है, चंद्रमा से नेक्स्ट जो भाव है, मान लीजिए चंद्रमा चौथे में बैठा है तो पांचवें में, चंद्रमा लग्न में बैठा है तो दूसरे में है तो तीसरे में। इस तरह से आपको इसे काउंट करना होगा। अगर चंद्रमा से दूसरे स्थान में कोई ग्रह बैठा है, मान लीजिए कि यहां पर मंगल है, तो उस स्थिति में ये योग बन गया। तो सबसे पहले आपको अपनी कुंडली में चंद्रमा के अगले भाव को देखना है। अगले भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो इसको बोलते हैं सुनफा योग। जैसा कि भाव, तो यदि दूसरे स्थान में कोई भी ग्रह बैठ जाए तो सुनफा योग बनेगा। अब हमें यहां देना है ध्यान ग्रहों पर, सूर्य को छोड़ देना है। इस योग में राहु केतु का कोई योगदान नहीं होता, तो यहां राहु और केतु को भी छोड़ देना है। अब बचे हुए ग्रह कौन से हैं, बचे हुए ग्रह हैं यहां पर मंगल है, बुध है और गुरु है और शनि है और शुक्र है। इन्हें हम क्रम से समझते हैं कि अगर ये बैठेंगे कोई भी तो इसका प्रभाव क्या होगा। अब चंद्रमा से दूसरे स्थान में यदि मंगल बैठा है, मंगल वाणी का को प्रभावित करेगा। सबसे पहले तो सुनफा योग का सामान्य प्रभाव क्या है, अगर हम ग्रहों को ध्यान नहीं देते हैं तो सुनफा योग का प्रभाव क्या है। सुनफा चंद्रमा से द्वितीय स्थान में है, लग्न से द्वितीय स्थान जैसा ही आप इसको फल देख सकते हैं कि वाणी को प्रभावित करेगा, धन को प्रभावित करेगा, समाज को प्रभावित करेगा, कुटुंब को प्रभावित करेगा। तो कुटुंब ही मुख्यतः बढ़े रूप में समाज बनता है। तो ये सब जो है वो द्वितीय भाव से देखते हैं। तो चंद्रमा के द्वितीय भाव में जब भी ये ग्रह कोई आएगा तो इन सब चीजों को प्रभावित करेगा। अगर यहां चंद्रमा से दूसरे स्थान पर मंगल बैठा है, अब यहां मंगल क्या कर रहा है, मंगल वाणी को प्रभावित कर रहा है, वाणी में दृढ़ता देगा, लेकिन साथ ही साथ वाणी में कठोरता भी देगा। तो ऐसे व्यक्ति के दूसरों के साथ थोड़े वाद विवाद तो हो सकते हैं, पर ऐसा व्यक्ति परिश्रमी बहुत होता है,
साहसी बहुत होता है और इस कारण से अच्छा धन लाभ करता है अपने परिश्रम द्वारा। तो ये धन की दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता है। वाणी में साहस की दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता है, साहसिक बनाता है और शौर्यशाली चीजों को लिखने में मदद भी करता है। जैसे कि अगर आप कोई वीर रस का कवि है, तो चंद्रमा से दूसरे मंगल होने पर और अगर वो कवि है, तो इसमें वीर रस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से ये प्रभावित करेगा। अगर यहाँ मंगल ना हो और मंगल के स्थान पर मान लीजिए कि यहाँ बुध बैठा है, अब बुध कारक किसका है? बुध यहाँ संगीत का कारक है और बुध बुद्धि का कारक भी है। तो बुद्धि क्षमता को जहां ये बढ़ा देता है, संगीत में रुचि को बढ़ाता है, प्रवीणता लाता है, गणनाओं के कार्यों में बहुत रुचि पैदा करता है, बौद्धिक कार्यों में रुचि पैदा करता है, वाक्पटु बनाता है, बोलने में बहुत अच्छा होता है ऐसा व्यक्ति, सौम्य वाणी का होता है और व्यापारिक रूप से अच्छी उन्नति ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है। धन के लेन देन में बहुत ऐसा व्यक्ति समझ रखता है बहुत अच्छी, और बंधुओं की संख्या भी ज्यादा हो जाती है। अगर यहां गुरु बैठ जाए, बृहस्पति, अब बृहस्पति क्या करेगा? यहां बृहस्पति को मूल रूप से विद्या का कारक माना जाता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सी विद्याओं में पारंगत होता है। जिस भी विद्या को सीखना चाहता है जल्दी सीख जाता है और विद्याओं के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा धन भी बढ़ाता है, मान सम्मान बहुत अच्छा रहता है समाज में और कुटुंब भी ऐसे व्यक्ति के साथ सम्मान देता है। कुटुंब से भी सम्मान प्राप्त करता है, समाज से भी सम्मान प्राप्त करता है। अगर ये ऐसा लग्न, ऐसा जो गुरु है यहाँ द्वितीय भाव में ऐसे व्यक्ति के बैठा हो जो ज्ञान संबंधित विद्याओं में, जो आध्यात्म या गुप्त विद्याओं की बात करें उनमें हो, तो बड़ा आचार्य होता है। इसी तरह से यदि शनि हो, शनि से पहले हम शुक्र की बात कर लेते हैं। यदि यहाँ शुक्र हो तो शुक्र कलाओं में प्रवीण बनाता है। शुक्र यहां बैठकर स्त्री सुख को भी बढ़ा देता है, तो ऐसे व्यक्ति के आसपास की सभी स्त्रियों से सुख पहुंचाती हैं, वाणी को बहुत मोहक बनाता है, नेत्रों में आकर्षण पैदा करता है। यहां पर शुक्र बैठता है तो व्यापारिक कौशल लाता है और यहां पर शुक्र बैठने पर समाज में भी ऐसा व्यक्ति थोड़ा अच्छा सम्मान प्राप्त करता है, उद्यमी होता है, मेहनती होता है। अगर यहां शनि बैठ जाए, अब शनि क्योंकि एक क्रूर ग्रह भी है, पाप ग्रह भी है, तो शनि के यहां बैठने से वाणी में थोड़ी कटुता या तो एकांत प्रियता आती है। ऐसा व्यक्ति सौम्य तो होता है पर बहुत ज्यादा संबंध आसानी से नहीं बनाता लोगों से, थोड़ा एकांत प्रिय हो जाता है, अकेले रहने में ज्यादा रुचि रखता है, किंतु फिर भी वह धन संग्रह में बहुत रुचि रखता है। ऐसा व्यक्ति कार्यों को बहुत मेहनती होकर करता है और धन संग्रह अच्छा कर लेता है। तो धन संग्रह के मामले में या तो कुटुंब के मामले में या तो बाकी सब के मामले में ये अच्छा होगा, किंतु थोड़ा सा एकाकीपन ले आएगा, थोड़ा अकेलापन ले आएगा। ऐसा फल होगा अगर चंद्रमा से दूसरे स्थान में कोई भी ग्रह बैठा हो। ये सूर्य, राहु और केतु पर लागू नहीं होता। ये ऐसी स्थिति में आपको इसे क्या मानना है कि इसमें सुनफा योग बन रहा है और ये सुनफा योग निश्चित रूप से बड़ा शुभ ज्योतिष में माना गया है। जब आप एक योग का विचार करते हैं तो बाकी योगों का भी साथ साथ विचार करना चाहिए, ग्रहों के बलाबल का भी विचार करना चाहिए। चंद्रमा बहुत क्षीण होने पर ये फल उतने शुभ नहीं रहते हैं, क्योंकि कुंडली में चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका चंद्रमा बहुत ज्यादा क्षीण हो जाए तो जीवन में संघर्ष बढ़ते हैं, और चंद्रमा यदि उत्तम स्थिति का हो, बहुत बलशाली हो, तो निश्चित रूप से उन्नति भी व्यक्ति अधिक करता है। तो इनके सामंजस्य बिठाकर ही फल करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।